हेलो। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है? आ जाओ फटाफट से कमेंट में। हाँ जी। कल तो हमने आपको प्लेट्यू ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। उसमें एक पॉइंट और रह गया है, उसको और कर लेते हैं आज। दंडकारण्य, उसके बाद में फिर नया टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको आज, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। जोजिला पास किस स्टेट में है? जो जोजिला पास की अगर हम बात करेंगे तो लद्दाख के अंतर्गत आता है ये। ठीक है। चैंपियन सीरीज का रिलेशन कर्नाटका से है। चैंपियन सीरीज जो है, इसका रिलेशन कर्नाटका से है। ये बताओ, ये जो मैंने पीवाई क्यू बताए थे आपको, वो कंप्लीट किया आपने? टॉपिक वाइज जो बताए थे मैंने करने को, कि प्लेट्यू ऑफ इंडिया, माउंटेन ऑफ इंडिया, माउंटेनियस पासेस, ये पूरे कर लो। और पता है जब भी हम जब भी हम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमें नया मिलता ही मिलता है, क्योंकि 100% कभी भी चीजें कवर नहीं होती हैं। कवर चीजें तब हो सकती हैं जब हम नंबर ऑफ रिसोर्सेज का यूज करके जब हम आगे बढ़ रहे होंगे। ओके। चलो भाई, फिर कल जो एक छोटा सा पॉइंट रह गया था उसको करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे जल्दी से। दंड का रण्य प्लेट्यू। दंडकारण्य प्लेट्यू, यानी कि दंडकारण्य का पठार। ओके। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कहां लोकेटेड है? लोकेटेड इन ओडिशा रीजन। ये ओडिशा के आसपास का क्षेत्र है। आगे अगर हम बात करेंगे दंडकारण्य की, तो इसी में अगला पॉइंट होगा जो दंडकारण्य है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्वेश्चंस सारे लगा पा रहे हो ना? आर्थिक रूप से पिछड़ा है। और ये एक तरह से फॉरेस्ट एरिया है। ये क्या है? एक तरह से वन क्षेत्र है। अगर यहां पे रिसोर्स पूछे जाते हैं तो थोड़े बहुत यहां पे बॉक्साइट का रिजर्व है। यहां पर क्या है? बॉक्साइट के रिजर्व पाए जाते हैं।
यार गले में दिक्कत हो रही है। हाँ जी, इसे और पूरा कर लो, फिर आपका ये पूरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। भैया आप बीमार हो? बीमार नहीं, पता नहीं गले में कुछ दिक्कत सी हो रही है। हो गया? चलो, अभी एक काम कर लेते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी आप लोग ना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करो। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हम पीवाई क्यू उठाएंगे। पीवाई क्यू उठाएंगे कम से कम पिछले 5 साल के, और फिर इनको मैराथन क्लास में मार देंगे। आगे बात समझ में? पीवाई क्यू को उठा के मैराथन क्लास मार देंगे, और ये टॉपिक वाइज नहीं होगा, मिक्स होगा। फिर हम पहुंच जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेम वही रखेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है? और टॉपिक वाइज रखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे इसमें, सिमिलरली फिर इसका पीवाई क्यू मार देंगे। देखते हैं कब तक क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है? इस चीज को कर लेते हैं। नया टॉपिक हेडिंग डालोगे अब आप, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे भारत के द्वीप की, तो ध्यान से सुनना, आइलैंड होता क्या है? अपलिफ्टेड लैंड पोर्शन इनसाइड वाटर, कॉल्ड आइलैंड। यानी कि ऊपर उठी हुई भूमि, ऐसे लिखेंगे हम इसको। पानी में ऊपर उठी हुई भूमि को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। अभी आइलैंड कितने टाइप से बन सकता है, तो सबसे पहला इसका बनने का जो कारण होगा वो होगा टेक्टोनिक। यानी कि विवर्तनिक द्वीप। ध्यान से सुनना, विवर्तनिक द्वीप की अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, जैसे हिमालय बना था, तो हिमालय में क्या हुआ था, दो प्लेट आपस में टकराई। उन दोनों प्लेट के टकराने की वजह से स्थल वाला भाग ऊपर की तरफ उठ गया, और इतना बड़ा माउंटेन जो था वो बनकर तैयार हो गया। तो मेरे भाई ये क्रिया महासागरों के अंदर भी तो हो सकती है, कि पानी में चट्टाने आपस में, प्लेट आपस में टकरा रही हो, और उन प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से स्थल ऊपर उठ गया और बन गया आइलैंड।
by plate convergent islands formed। यानी कि प्लेटों के टकराव द्वारा द्वीप का निर्माण होता है। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे भारत में इसका? अंडमान निकोबार। और कैसे बना अंडमान निकोबार? बाई कन्वर्जेंट ऑफ इंडियन एंड बर्मी प्लेट, है ना। इस प्रोसेस से क्या बना है? अंडमान निकोबार बना है। मैं हिंदी में लिख देता हूं। अंडमान निकोबार भारतीय और बर्मी प्लेट के टकराव से बना है। ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या होगा? डिपोजिशनल आइलैंड। इसी कहा जाता है निक्षेपण, मतलब कि जमाव। निक्षेपण द्वीप यानी कि जो जमाव से बनते हैं वो वाले द्वीप। डिपोजिशनल आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो डिपोजिशनल आइलैंड में क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये सेडिमेंट डिपोजिशन से यानी कि अवसाद जमाव से बनते हैं। आगे बात समझ में, किससे बनते हैं? अवसाद के जमाव से बनते हैं। और ये अवसाद का जमाव कहां हो सकता है, ध्यान से सुनना। अब मतलब अवसाद का जमाव कर कौन रहा है, इसमें भी फिर सब कैटेगरी है। अगर रिवर कर रही है तो इससे बनेगा रिवर आइलैंड। और यहीं पर एक और आपको याद होगा, कोरल सेडिमेंट डिपोजिशन। प्रवाल अवसाद से क्या बनता है? कोरल आइलैंड बनता है। इसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। तो ये है इंट्रोडक्शन के जो आइलैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या कंडीशन है। आगे बढ़े। कोरल क्या होता है? कोरल बेटा समुद्री जीव होता है।
चलो, अब आप हेडिंग डालो भारत के द्वीप। बस। हम्म, एक मिनट। देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे यहां, तो एक आइलैंड पड़ता है, इनके नाम क्या क्या है बंगाल की खाड़ी में? जो ये वाला आइलैंड है ना, इसका नाम है गंगा सागर आइलैंड। इसका नाम है घोरामारा। और फिर इस वाले का नाम है नयाचर। इसी के पास में यहां पर एक हुआ करता था न्यू मोर। यहां आ जाएंगे हम, तो यहां पड़ेगा उड़ीसा का एपीजे कलाम आइलैंड। यहां पे पड़ता है पम्बन आइलैंड। इधर यहां पड़ेगा लक्षद्वीप। यहां पर है ये मुंबई में सालसिट आइलैंड। ठीक है, सालसिट आइलैंड। और इधर अंडमान निकोबार है ही है। यहां पे क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार। ये डायग्राम बनाओ। इन सभी आइलैंड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है। हो गया। चलो। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो गंगा सागर आइलैंड।
अगर हम बात करेंगे आपसे गंगा सागर आइलैंड की, तो गौर से सुनना, ये है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में है। और किसका पार्ट है ये? पश्चिम बंगाल का पार्ट है। बना कैसे है ये? ठीक है, तो आपका आंसर होगा, इट वॉज फॉर्म्ड बाई सेडिमेंट डिपोजिशन ऑफ गंगा। है ना? ये कैसे बना है? तो आपका आंसर होगा, ये बना है बेटा गंगा नदी द्वारा अवसाद अवसाद जमाव से बना द्वीप है। किस चीज के लिए जाना जाता है ये जाना जाता है रिलीजियस बाथ इन गंगा। ये किसके लिए फेमस है? धार्मिक स्नान के लिए। ये धार्मिक स्नान के लिए प्रसिद्ध है। ओके, आगे अगर बात करेंगे तो यहां पर पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? पश्चिम बंगाल का सबसे बड़े मेले का आयोजन किया होता है यहां पे। इसी का नॉर्थ एक्सटेंशन है। उत्तरी विस्तार है इसी का। नॉर्थ एक्सटेंशन को कहा जाता है घोड़ा मारा द्वीप। और ये किस चीज के लिए जाना जाता है? फिशिंग के लिए जाना जाता है। ओके, इसके बाद में फिर नंबर आता है नयाचर आइलैंड का। ठीक है, नयाचर आइलैंड का। नयाचर आइलैंड की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें क्या होगा नयाचर आइलैंड में? ये भी वेस्ट बंगाल का है। और किसके द्वारा बनाया गया है?
हुगली। इसे हुगली नदी द्वारा बनाया गया। सरकार यहां पर क्या कर रही है? यहां पर क्या सॉरी केमिकल हब डेवलपिंग। यहां पर सरकार एक केमिकल हब जो है उसको विकसित कर रही है। पहला ये हो गया आपका आइलैंड। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया। बर्मी एक प्लेट का नाम है। बर्मा है ना, म्यांमार जो है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, उसी से वर्ड बना हुआ है बर्मी। हब का मतलब होता है बड़ा, फैक्ट्री एक तरह से। नेक्स्ट हेडिंग डालो बाप। न्यू मोर आइलैंड। ये कहां पर था? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। कहां पर था ये? बंगाल की खाड़ी में था। और गंगा रिवर के माउथ पे था, एंड पॉइंट पर था। ठीक है। ये जो है गंगा नदी के अंतिम बिंदु पर बना। ठीक है। कहां पर बना? अंतिम बिंदु पर बना। अब इसको लेकर के बांग्लादेश बोला ये हमारा है, इंडिया बोला ये हमारा है, तो ये विवादित हो गया। देखो ध्यान से। इट वॉज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये भारत और
बांग्लादेश के मध्य विवादित था। 2014 में क्या हुआ ये? पानी में डूब गया। न्यूमोर आइलैंड जो था ये क्या हो गया, इसका पानी में डूब गया। कल इसी खत्म, रोज लड़ रहे थे, हमारा है हमारा है, नहीं चढ़ने का, लो लड़ लो। न्यूमोर आइलैंड के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अब पढ़ते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, या फिर आप लिखोगे यहीं पर व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना। ये कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, टीचर को टीचर ही बोला जाता है, ये भैया जी भैया, ये क्लास में बोलना ठीक नहीं लगता है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरे फादर भी उसी स्कूल में रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे क्लास में जो मेरी क्लास टीचर थी उन्होंने यही समझाया था कि आप यहाँ पे उनको पापा जी या डैडी नहीं बोलेंगे, आप उनको सर बोलेंगे, क्योंकि क्लास का डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं, लेकिन जब क्लास में हैं तो केवल टीचर और स्टूडेंट। ओके। ये कहां पर है? व्हीलर आइलैंड जो है बंगाल की खाड़ी में, और किस स्टेट का पार्ट है? ये उड़ीसा का भाग है। इसको यूज किया जाता है किस तरीके से? मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट। मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट की तरह इसको यूज किया जाता है, और ये जाना जाता है किसके लिए? टर्टल पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है।
हो गया? अब एक आइलैंड और है जिसका नाम है पम्बन आइलैंड। ऑल्सो कॉल्ड रामेश्वरम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये मेन लैंड से किससे कनेक्ट होता है? यहां पर हमारे भारत की अंतिम सड़क है। ठीक है। रामेश्वरम टेम्पल है यहां पर। लास्ट रोड ऑफ इंडिया। भारत की अंतिम सड़क है। जो व्हीलर आइलैंड है ना, इसी का नया नाम है एपीजे कलाम आइलैंड। यहां पर अंतिम सड़क है भारत की, और अंतिम सड़क का नाम है धनुषकोडी। एक ब्रिज है जिसका नाम है पम्बन ब्रिज। ये कनेक्ट करता है पम्बन आइलैंड को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से। ठीक है। ये पम्बन द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ता है। ठीक है। एक आइलैंड याद आ रहा है, कच्चा थीबू। कमेंट करो हाँ या ना। कच्चा थीबू नाम से आइलैंड याद आ रहा है? जब मैंने पहला चैप्टर कराया था आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया,
उस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि ये आइलैंड किस किस के मध्य विवादित है। याद करो जल्दी से। हम्म। चलो, आज बेटा इतना ही रखते हैं, फिर कल की क्लास में बात करेंगे। ओके। भारत ने श्रीलंका को गिफ्ट दे दिया था 1974 में।